सो आज का जो हिसाब किताब है वो हम पढ़ेंगे सर्ट्स। सर्ट्स क्या होते हैं भाई? मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा जीरो से। सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट टू। क्या स्क्वायर रूट टू निकल सकता है इधर? नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। क्या तरू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री निकल सकता है बेटा? आई गेस नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। क्या होता है? बस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव निकाल सकती हो? आई गेस नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ सेवन। क्या स्क्वायर रूट ऑफ सेवन निकल सकता है? तो रूट निकल सकता है स्क्वायर रूट सेवन? क्या निकाल सकती हैं आप या नहीं? सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड सर्ट्स। वो नंबर्स जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो सर वो जो अंडर रूट नाइन वगैरह है, अंडर रूट नाइन तो यार हो जाएगा, क्या होता है? थ्री। अंडर रूट सिक्सटीन क्या होता है बेटा? फोर। याद है कुछ? बचपन में पढ़ते थे स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन क्या होता है? फोर। ये सर्ट नहीं है, ये नॉर्मल स्क्वायर रूट है। यहाँ तक क्लियर है हैदर, तरीब और हुदैबा? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता आर कॉल्ड सर्ट्स। क्लियर हैदर, क्लियर हुदैबा? तो मुझे बताओ फिर मैं आगे बढ़ूँ। बनाया एक्सप्लेन अगेन। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स क्या होता है बेटा? कि अगर मैंने कहा हैदर अंडर रूट एट भी एक सर्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ एट, क्योंकि एट का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मगर मैं हुदैबा इस नंबर को सिंप्लीफाई जरूर कर सकता हूँ। आई कैन सिंप्लीफाई दैट। कैसे? मैं क्या करूंगा, मैं एट को इसके फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा। जैसे एट का तो फैक्टर एक ही बनता है, दो बनते हैं, एक एट वन ज़ा और फोर टू ज़ा। ठीक है, बट आई हैव टू मेक श्योर मेरे पास एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सर वो कौन से नंबर होते हैं? जैसे जैसे हो गया फोर, नाइन, 16, 25, 36, 49, ये 64, 81, 100, ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एट की जगह रखूंगा अंडर रूट फोर इंटू टू। अब हो जाएगा, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? टू होता है। टू होता है इसका स्क्वायर रूट। फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है? टू। तो टू चले जाएगा बाहर और अंडर रूट टू आ जाएगा अंदर, जिसका आंसर आया टू रूट टू। सो स्क्वायर रूट ऑफ एट इज टू रूट टू। तो रूट क्लियर है? दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। ठीक, कॉपी कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं सिंप्लीफाई
अंडर रूट 32। अब अंडर रूट स्क्वायर रूट 32 को कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? मुझे पता है 32 जो है वो ब्रेक हो सकता है 8 4 सा, फायदा नहीं है क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो निकलता है, मगर 8 को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा आधा सोचो, 16 2 सा। अब उससे काम ये होगा कि 16 का स्क्वायर रूट भी होता है, नहीं होता 16 का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 16 इंटू 2। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो वो क्या 4 अंदर फंस गया √2, 4 √2। अगला सवाल, मैंने कहा √50। √50 को किस में स्प्लिट करूं, किन दो फैक्टर्स में रिप्लेट करूं? किसकी टेबल में आएगा 50 तो 10 5 यूज कर सकता हूं मैं? क्या मेक सेंस कि मैं 10 5 करूं यूज? क्या यूज करूं? उदयबा में 50 को किस में ब्रेक करूं? 10 5 फायदा तो नहीं होगा, फिर किस पे करूं? 25 2 सा। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है उदयबा? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? 4 5 व्हाट? 5 5 √2। तो इसका आंसर है 5 √2। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से कॉपी करें, नोट टेकिंग करें, नोट टेकिंग होनी जरूरी है। जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी कर लो तो मैं बता देना कॉपीड, या मैसेज कर देना कॉपी हो जाए, ताकि सब मिस वो कर लें कॉपी। ठीक है। अब हैदर, अब आगे आते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स आसान है, मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है सर। मतलब ये है कि जैसे एलजब्रा में ऐड करते हैं, एक्स एक्स में ऐड होता है, वाई वाई में ऐड होता है, जेड जेड में ऐड होता है, इसी तरह सर्ट्स भी लाइक सर्ट्स ऐड होते हैं, लाइक सर्ट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 3 √2 +4 √2, क्या ये दोनों सर्ट सेम हैं? ये √2 है, ये भी √2 है, तो खुदैबा इसका आंसर होगा 4 + 3 7 √2। अगला सवाल, 4 √3 +5 √3। अब ये जो है 5 है, ये 4 है, इसका आंसर होगा 9 √3। गुड। 3, अगर मैंने लिखा 5 √3 -2 √3 +7 √3 -√3, तुमने कहा मसला ही सर, सारे √3 हैं, 5 में से 2 गया 3, 3 में 7 प्लस क्या 10, 10 में से यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो यहाँ 1 है ये, तो 10 -√3 9 √3। गुड, 9 √3। गुड, कॉपी करो, शाबाश। तो यहाँ पे ये सीख है हमारी, ये लर्निंग है कि अगर मेरे पास सर्च सेम होंगे तो आई ऐड दम, अगर सर सेम नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे, वो सब लिख देता हूँ। तो हैदर अगर वो कहता है 4 6 √3 +2 √2, अब यहाँ पे हुदैबा और ज़ईमा ये जो है दोनों सेम सर्ट नहीं है, तो इसका आंसर वही होगा जो लिखा हुआ है, 6 √3 +2 √2। क्लियर है बात? क्योंकि लाइक सर्ट ही ऐड होते हैं, अनलाइक सर्ट ऐड नहीं हो सकते। कॉपी कर लो, शाबाश।
तुम इसका आगे बताओ। फाइव। अब उसने क्या किया, पेपर में क्या कर दिया उसने, इधर बिल्कुल बेसिक सवाल दिया। अब उसने बोला ये निकालो, √8 प्लस √200 प्लस उसने कहा √72। अब देखने से तो हो जाए बात, तीनों सर्ट्स नहीं, तीनों सर्ट सेम नहीं है, बट हमने इससे पहले सिंप्लीफिकेशन सीखी थी। तो मुझे पता है जो 8 है वो ब्रेक हो सकता है 4 × 2। जो ये 200 है, अब 200, 100 मतलब 2 होता है 72। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 36 आता है। क्या आ गया? अब बताया इसका आंसर होगा 2√2, इसका आंसर होगा 10√2 और इसका आंसर आएगा 6√2। ऐसा ही है उस्ताद। अब इनको प्लस कर लो, 2 + 10 12, 12 + 6 18, 18√2। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि पहले सिंप्लीफाई किया और फिर उसको सॉल्व करते हैं। जल्दी शाबाश कॉपी करो, सारे नोट्स कॉपी करने हैं यार। कॉपीड ओके हैदर? डन ओके तरू? चलें अब, कॉपी कर लिया बेटा सबने? हाँ भाई, उदयबा कॉपी कर लिया तो मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है गुड, बता दिया करो ताकि ना फिर ये ना हो कि ना बीच में रहो। सही। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखो मल्टीप्लिकेशन से पहले एक रूल रिवाइज करा दूं जो हमने कल पढ़ा था, कि अगर दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, सेम बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो बेटा इनकी पावर ऐड हो जाती थी। टीचर सिखाती थी तो नहीं सिखाती थी कि अगर मैं 2 की पावर 3 लिखूं और ये 2 की पावर 2 है तो प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 5? होता नहीं था? होता था? बताएं सब, सबको याद है? ठीक है। इसी तरह दूसरा रूल सिखाया था मैंने कल, कि अगर a की पावर m है और b की पावर m है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, गौर से देखो, इधर बेसिस सेम नहीं है, bases are not same, huh? But the thing is that if you look at this carefully, उदय यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है नहीं है, एम एम है। इसका मतलब होगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एम बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, अब यहाँ पे हुदैबा इनकी बेसिस सेम नहीं है, बेस मतलब ये 2 और 3 नंबर सेम नहीं है, मगर की पावर सेम है x x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब सर्च में क्या होगा? सर्च में क्या होता है, अगर मैं लिखता हूं √3 इंटू √3, इसका आंसर आएगा 3। इसकी रीजन बता देता हूँ। ये जो √3 लिखा है मैंने तो उससे, इसका मतलब है ये 3 की पावर ½ है। ये √3 क्या है बेटा? 3 की पावर ½ ये भी क्या है? 3 की पावर ½। हुदैफा अब ये दोनों बेसिस सेम है,
दोनों बेसिस सेम है तो 3 लिखा। और हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 0.5 प्लस 0.5 क्या होता है? 1 होता है नहीं होता? 0.5 प्लस 0.5 तो रूप क्या होता है आंसर? अगर मैं आधे में आधा प्लस करूँ तो क्या बनता है? होल। तो आंसर क्या आएगा? 3। क्लियर है बात? समझ आ रही है बात? या तरूप मैं ये कर सकता हूँ √3 इंटू √3। तरूप दोनों में अंडर रूट लगा है बेटा, लगा हुआ है अंडर रूट, दोनों में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो तरूप इसका मतलब है दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है बेटा। तो अगर मैं पावर कॉमन निकालूं तो 3 3 का क्या होता है? 9, और स्क्वायर रूट 9 क्या होता है तरूप? 3। तो होदायबा देख लो, मैं उस तरीके से करूं या इस तरीके से करूं, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है बेटा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे पास सवाल में बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, ये √6, क्यों बेसिक स्ट्रांग होगी तो मैथ वैसी होगी। √6 √6 क्या आंसर आएगा? 6। पेपर में वर्किंग के कोई नंबर नहीं है, आपका आंसर एमसीक्यू सही मार्क हो बस। √7 इंटू √7 हैदर कितना आएगा? 7। √10 इंटू √10 क्या आएगा आंसर? 10। √8 इंटू √8 क्या आंसर आएगा? 8। सबको क्लियर है ये? जल्दी से कॉपी करना, शाबाश। कॉपी हो गया? गुड, चलो अब इसका एडवांस सवाल करते हैं। सबने कॉपी कर लिया ना? चलो अब उसने बोला, अगर उसने बोला क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला 3√2 इंटू 4√2 इंटू 2√2। अच्छा 2 अभी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बेसिक से करते हैं, बेसिक जरा स्ट्रॉन्ग करनी है। तुमने क्या किया? 3 4 12, √2 इंटू 2 2, 24। क्वेश्चन नंबर 2, 5√3 इंटू 3√3। थर्ड में लिखा 6√5 इंटू 4√5। फोर्थ लिखा 5√7 इंटू 2√7। तो ये क्या होगा? 5 3 ज़ा 15, और √3 कितना होगा बेटा? 3, 45। 6 4 ज़ा 24, √5 5। ये जाएगा तुम्हारा 5 24 ज़ा 24, 5 ज़ा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100, 100 प्लस 20, 120। 5 2 ज़ा 10, √7 2 7 7, 7 10 ज़ा 70। सबको क्लियर है ये कि हाँ मैं मल्टीप्लाइंग दम, पहले नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ सुकून से, जल्दी नहीं है मुझे, तो फिर ये आंसर्स आ रहे हैं, फिर जो बच रहा है वो सर्च से आ रहा है। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई अ सर्ट। कॉपी कर लो यार।
हाँ भाई, कॉपी कर लिया। चल भाई, अब आते हैं उस पर। अगला, अगले में क्या कह रहा है बेटा? अब आया फिफ्थ सवाल। फिफ्थ सवाल में क्या कहा? एक रुको। उसने कहा 6√3 इंटू 5√3 इंटू 3√3। अब यहाँ देखा, जो रियल नंबर है 653, 6 5 से 30, 33 सा इंटू। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, √3 इंटू √3, 3। अब क्या बचा होता है भाई, यहाँ पे √3 एक्स्ट्रा आ गया, तो लिखते हैं। तो 6 5 से 30, 33 से 90, 93 से 270। पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउ है ही नहीं, तो 270√3, 270√3। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन। पहले मैंने येलो वाले मार्कर से मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। 6 5 3, ये आ गए यहाँ पे। फिर मैंने क्या होता है √3 इंटू √3, 3, ये वाला 3। फिर एक √3 बच गया, तो उसको ऐसे ही रख दिया। सबको क्लियर है? कॉपी कर लो, क्लियर है तो मैं बता दो, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, फिर मैं आइडेंटिटीज बताऊँ इसकी। जईमा कॉपी कर लिया? ठीक है। वो सब कॉपी कर लिया, लिखा। ठीक है। अब क्या है, जब ये सब कुछ हो गया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसकी आइडेंटिटीज भी आती थी। मतलब अगर मैं लिखूँ 3 + √2 होल स्क्वायर, पहले इसको कर लें, फिर एक साथ एक और करा दो। अब इसमें क्या होगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a² + 2ab + b²। तो ये होगा 3² + 2 टाइम्स 3 टाइम्स √2 प्लस √2 का स्क्वायर। 3² हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 2 3 = 6, 6 ऐसे ही आ गया, √2 ऐसे ही आ गया। अब रूट पे एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो हो जाएगा, टीचर ने सिखाया होगा कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? इसका आंसर आ रहा है 11 + 6√2। ये 6 इसमें ऐड नहीं हो सकता 11 में, क्योंकि सेम सर्ट नहीं है। याद आ रही है कुछ कहानी? याद है आइडेंटिटीज ये कुछ पढ़ी होंगी बचपन में। किसकी आइडेंटिटी होती थी इसकी? इसकी आइडेंटिटी होती थी। अगला सवाल। अगला सवाल में उसने बोला √3 - 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे उदय भाई, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर। अब टीचर से सिखाया था a² -2ab + b², तो √3² - 2ab प्लस b²। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, 2 5 = 10, 10√3, ये हो जाएगा 25। 3 + 25, 28 - 10√3। यहाँ पर से माइनस नहीं हो सकते। सबको क्लियर है? कॉपी और क्लियर बता दे जरा। जल्दी से बता दो मैं।
ठीक है, अब क्या है बच्चों, तो यहाँ पे जितने भी तुम लोगों ने सर्च की मल्टीप्लिकेशन देखी है, ये सारे सेम सर्च से शुरू से लेकर आखिर तक ना, √2 √3 √3 √5, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि दो अलग सेट हो गए। तो अगर वो कर दे कुछ ये तफरी, अब देखना बहुत गौर से मैं क्या कर रहा हूँ, √3 इंटू √2, तो इसका आंसर आएगा √6। इसकी रीजन ये है, इन दोनों पे पावर हाफ है, दोनों की पावर क्या है, हाफ। तो इस रूल से, इस रूल के तहत, इस वाले रूल के तहत अगर दोनों की पावर सेम है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं हैदर, बेटा मैंने लिखा √4, सॉरी √4 बोल रहा हूँ, √5 इंटू √6, ये होगा √30, √7 इंटू √3 √21, √10 इंटू √7 √70। सही है, उसने लिखा √3 इंटू उसने बोला 8, ये हो जाएगा √24। अब मसला ये, √24 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको मैं ब्रेक करूंगा, 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√6। क्लियर है बात? जल्दी से कॉपी करो कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ सर्ड। तो कुछ बहुत बेसिक सवाल आते हैं, गलती से अगर सवाल आएगा ना बेसिक, तो भाई कैसे कर रहे हो सर्ड, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो भाई कर लेना यार। कॉपी कर लो तो फिर मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें भी कर लेते हैं। अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ, √3 माइनस √4 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी क्या लगेगी यार, उदय भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, √4 नहीं, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट ज़रा आसान माजरत के साथ मैंने 2 कर दिया उसको, जरा सही कर लेना अपने पास। अब √3 का स्क्वायर कैंसिल, या आया 3, 2 √3 √2 √6, 2 से 2 कैंसिल, 2, अब ये 3 है, ये 2 है, ये 5, 5 माइनस 2√6। अच्छा, ये ऐसे ही ना जज्बाती में ना, ये नहीं 5 माइनस 2 भी कर दिया, भाई वो माइनस नहीं हो सकते आपस में, 5 माइनस 2√6। सबको क्लियर है? पेपर में कैलकुलेटर नहीं है, यू हैव टू डू मेंटल मैथ्स, देयर इज नो चॉइस। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। यहां तक क्लियर है? चलें अगले पे। तो मल्टीप्लिकेशन सबको समझ आ गई? चलो अब मल्टीप्ल, अब वो कर फर्स्ट करो बोलता है, अब सब लोग निकालो जल्दी से। इवेल्युएट, अब एक इधर चीज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसने कहा इवेल्युएट √3, बल्कि ये करता हूँ, 2 माइनस √3 स्क्वायर प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है। अच्छा, अब ये है,
उसने कहा 2 प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 होल स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी। अब देखो मैं एक बात सुनना, इसको अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक चीज समझा दूं, ट्रिक सिखा दूं, फिर एक दूसरा खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर है या नहीं है, मुझे बताओ। एक a प्लस बी होल स्क्वायर है और एक a माइनस बी होल स्क्वायर है या नहीं है, मुझे हाँ या ना बता दो, है या नहीं, बता दो मुझे जल्दी से, यस नो। माइक भी खोल सकते हैं, माइक मतलब बंद करना कोई वो नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं प्लस करूंगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, उसका शॉर्टकट बनेगा ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्या बनेगा शॉर्टकट? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो तुमने डायरेक्ट क्या करना होता है बा 2, अब यहाँ पे जो a है बेटा, जो a है आपका a है 2, तो 2 स्क्वायर, और जो b है, जो b है आपका वो क्या है √3। तो इसका आंसर आएगा 8, ये कैंसिल होगा, ये आएगा 6, तो आंसर क्या आया 14। बात समझ आ रही है, जुगाड़ समझ आई मेरी। तो जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर अपने ही सेम a माइनस बी होल स्क्वायर से मल्टी प्लस होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। उदैबा क्लियर है, मुसफ क्लियर है, हैदर क्लियर है, जईमा आमना क्लियर है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, अगर समझ आ गया है तो मैं आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से अगले सवाल का। अगर वो कहता है 3 + √5 स्क्वायर प्लस 3 - √5 का होल स्क्वायर, इसका आंसर निकालो क्या आएगा। 3 + √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - √5 का होल स्क्वायर, सब निकाले, आंसर क्या आएगा इसका। शाबाश, जल्दी निकालें, जल्दी निकालें, फिर मुझे बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास में मज़ा आता है, फ़ायदा नहीं है मैं बोलता रहूँ आप लोग करते रहो। ये आ गया 18 और ये आ गया कैंसिल 10, 28 आ रहा है। गुड हैदर, सब चेक कर लो, मैंने गलत तो नहीं की मैथ्स, सब चेक कर लें। सबको क्लियर है? एम आई क्लियर? ठीक है, अब एक और सीख लो चीज। जईमा हमने ये पढ़ी थी आइडेंटिटी, याद है हमने शुरू में पढ़ी थी ये, सेकंड क्लास में आके इसमें तुम्हें जुगाड़ सिखाई थी गाली। अगला जो है इवेल्युएट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस से माइनस होंगे, सवाल से पहले ट्रिक बता रहा हूं, दोनों माइनस होंगी आइडेंटिटी आपस में, दोनों में ए बी सेम है, इसकी जुगाड़ ये है, इसका आंसर हर वक्त आता है 4ab। इसका आंसर हर वक्त क्या आता है 4ab। तो अब जब मैं सॉल्व करूंगा, सवाल दिया उसने 3 - √2 होल स्क्वायर माइनस 3 + √2 का होल स्क्वायर, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। ये सवाल लिख लो, सही तरह कॉपी कर लो। 3 + √2 माइनस 3 - √2 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4ab। तो 4 × 3 × √2। सर यहाँ पे साइन क्या रखना है, साइन दोनों के प्लस में होंगे, दोनों के में किस में होंगे, प्लस में होंगे, ए और बी। तो इसका आंसर आ रहा है 12√2। सबका ये आंसर आ रहा है, गुड। कॉपी कर लो, तो मैं आगे बताऊंगा।
यहां तक क्लियर है? सो दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, सही है? तो ताकि जहां ट्रिक लगेगी वो सवाल पूछेगा, जहां ट्रिक नहीं लगेगी पूछेगा ही नहीं, या अगर लंबी हो गई तो छोड़ देना भाई सवाल। यहां तक क्लियर है? 12√2। अच्छा, अब मैं सवाल है, छोटा सा मासूमाना सवाल है, सही है? अभी मैं डिवीजन भी कराता हूँ, उससे पहले एक मासूमाना सवाल। यार एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा 126 का? बगैर कैलकुलेटर के बोल रहा हूँ। हाँ भाई, अगर मैं बात करूँ हुदैबा √26, तो तुम मुझे बोल सकते हो सर ये पागल वागल हो गए सर, सवाल क्या पूछ रही हैं? 25 का तो सुना था, 5 26 का कहाँ से आ रहा है? और कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। तो हुदैबा होगा ये कि 26 सुनना बात को, √26 जईमा √25 और √36 के बीच में होगा। हाँ हुदैबा, जो √26 है वो √25 और √36 के बीच में होगा। होगा नहीं होगा? यस या नो? तो हुदैबा √25 क्या होता है? 5, और √36 क्या होता है? 6। तो ये जो वैल्यू है, तुम ये बोल सकते हो मुझे सर, सर मुझे पता है कि √25 5 होता है, √36 6 होता है, तो √26 5 पॉइंट समथिंग एक वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू 5 होगी उसकी। हाँ, अब मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर मेरे पास ये √26 है, तो √26 विल बी 5 पॉइंट समथिंग। वो समथिंग मुझे नहीं पता, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अगर मैं √37 कहता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होगी 6 पॉइंट समथिंग। होगी नहीं होगी खुदाबा? अगर मैं लिखता हूँ √105, तो ये वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग होगी। तो मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा ना यार, मैं तो अपना काम चलाना है पेपर में। अगर उसने पूछ भी लिया तो जो भी वैल्यू 6 के 5 के करीब होगी मैं वो मार्क करूंगा। सही, जल्दी से कॉपी कर लो ताकि तुम्हें पता हो कि एस्टिमेशन कैसे करनी है। अगर मैं लिखता हूँ, फर्स्ट करो सवाल में, एस्टिमेट 3√26, तो तुम बोलोगी अप्रोक्सीमेटली 3 × 5 15, है या नहीं? क्या 15 के करीब करीब आंसर होगा? जल्दी से कॉपी करें शाबाश, ताकि मैं इससे कनेक्टेड सवाल दूं जो पूछा था पेपर में। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल क्या पूछा उन्होंने, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सवाल उन्होंने पूछा, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, सुनना बात को मैं क्या कह रहा हूँ, बिटवीन -√17 -2 and √17 +2। हाउ फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन। अच्छा, सबसे पहले जो क्लास में पहली दफा आए, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो होते हैं होल नंबर, ठीक है? उसने तुम्हें चॉइस दी
ए 11, बी 13, सही 12, सी 13, डी 14। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं तो कितने आएंगे आप बताओ, ट्राई करो, तुक्का मारो या सोच के बताओ। इंटीजर्स गिनने, होल नंबर्स गिनने, तो तुम ये रफ वैल्यू निकाल सकते हो, ये और ये वैल्यू निकाल सकते हो रफ, अब तक सिखा दी है। 12 हैदर, गौर से करो। हैदर ने कहा 12, तो ये एच का हो गया। हैदर ने कहा एच, मतलब हैदर ने बोला 12। बाकी बताएं, ट्राई करो, सारे ट्राई करो। ज़ईमा बताओ, हुदैबा बताओ, आमना। नेगेटिव मार्किंग पेपर में है नहीं, कोई ना कुछ टिक करना पड़ेगा। अब बताओ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। -√17 -√2 से, और 17 + 2 से, बीच में कितनी वैल्यूज हैं बताएं जल्दी, शाबाश, इंटीजर वैल्यू। हैदर ने बोला 12। हुदैबा आपके पास सामने क्या आ रहा है, ज़ईमा क्या आ रहा है आपके आंसर, तुक्का मार दो। हैदर ने बोला 12, आमना, ज़ईमा, हुदैबा। अच्छा, आमना ने बोला 12। ठीक है, आगे बताएं। ज़ईमा और हुदैबा, मैं पूछता इसलिए हूँ ताकि आप कुछ सीखो, तो मैं तो बोलता रहूंगा, आप लोग करते जाओगे, खुद से ट्राई करो। हाँ भाई, अब देखो ये जो है वैल्यू, ये -6 होगी अप्रोक्सीमेटली, -6 होगी। और ये -4 होगा, सॉरी, -4 होगा, मेरी बैट, -4 होगा। और ये जो है, ये हो गया -6। सही है, होता है भाई, यहाँ तक क्लियर है, -6 हो गया। और हैदर एक्चुअली ये नंबर -6 से बड़ा होगा नहीं होगा, ये नंबर जो है हुदैबा, -√17 -2, -√6 मतलब -6 से बड़ा ही होगा ना, ये मतलब -6 पॉइंट समथिंग होगा, राइट? ऐसे ही है, नहीं है? यस और नो? ठीक है, अब ये जो है, ये 4 + 2 6 होगा, तो मतलब ये नंबर 6 से बड़ा ही होगा, 6.7। डेसिबल हम तो काउंट ही नहीं कर रहे ना। अब इसमें कितने बीच में नंबर है यार, मुझे बताओ, इसके बीच में नंबर कितने होंगे, बताओ, गिनने पड़ेंगे, यू हैव टू काउंट हाउ मेनी इंटीजर्स, काउंट। सो -6, -5, -4, -3, -2, -1। हैदर यू मिस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई 13 नंबर आ रहे हैं, 13 नंबर आ रहे। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर ले। शाम सर, कैसे सर, ठीक है? 2 मिनट दे देंगे, नहीं क्लास में, 2 मिनट। हाँ भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, सबको ओके यहाँ तक बेटा? कॉपी कर लो, इसका आंसर है 13।
हैदर क्लियर है, अपना हुदैबा उजैमा वाला क्लियर है, आमना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा अब मैं जो है मुझे थोड़ा 10 मिनट की ब्रेक दे दो कि मुझे, इफ़ यू कैन गाइस गिव मी 10 मिनट, जब मैं वापस आता हूँ मुझे एक चीज़ करानी है। एक पेरेंट्स मिलने आ गए मुझसे ना, कोई इमरजेंसी है उनको, तो अगर तुम लोग मुझे 10 मिनट दे दो